नमस्कार मित्रों, दिव्य तंत्र शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए रुद्राक्ष की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसका क्या मंत्र है और किस रुद्राक्ष के क्या फायदे होते हैं, यह संपूर्ण जानकारी शिव पुराण से है। कृपया वीडियो अंत तक देखें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। रुद्राक्ष उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करें, यह भी बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण मनोरथों का साधक है, अतः इसे अवश्य धारण करना चाहिए। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे ही फलदायी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। शिव पुराण में सूत जी बताते हैं, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि वस्तुओं को त्याग दे। शिव पुराण में स्वयं महादेव माता पार्वती को रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या प्रभाव है, यह बताते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्ष अपने प्रकार के अनेक प्रकार के होते हैं। उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। ये भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा ही साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालरागिनी रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें
कदापि संशय नहीं है। शिव आगे कहते हैं, महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष आनंद स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रयाण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वह रुद्र का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव रूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार अनेक मुखों के भेद के रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्ष को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पहला रुद्राक्ष धारण करने के लिए मंत्र है ओम ह्रीं नमः। दूसरा ओम नमः। तीसरा ओम क्लीं नमः। चौथा ओम ह्रीं नमः। पांचवा ओम ह्रीं नमः। छठा ओम ह्रीं हूं नमः। सातवां ओम हूं नमः। आठवां ओम हूं नमः। नौवां ओम ह्रीं हूं नमः। 10वां ओम ह्रीं नमः। 11वां ओम ह्रीं हूं नमः। 12वां ओम क्रां क्ष्वां रां नमः। 13वां ओम ह्रीं नमः और 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों को हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इन मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधु को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण की सिद्धि के लिए मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी है वह सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो करीब होते हैं वह सब रुद्राक्षधारी को देखकर दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कहा। मैंने तुम्हारे समक्ष इस विधि संहिता का वर्णन किया है। वह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है।
धन्यवाद।